स्वागत है आपका आज की वीडियो में। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज बात करते हैं इस दिसंबर 2023 में कितने वाहनों की बिक्री हुई, कितना रिकॉर्ड बनाया ईवी सेल्स ने। और सबसे बड़ी बात, त्योहारों का सीज़न ख़त्म हो गया और दिसंबर के बारे में ये कहते हैं कि इस महीने में सेल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। ये सारे ईवी डीलर्स की एंटी रहती है। पर कुछ ईवी ऐसी हैं जिन्होंने अपने रिकॉर्ड बनाए। शुरू करते हैं 10वें स्थान से। 10वें स्थान पर है इलेक्ट्रिक्स ईवी, जिन्होंने नवंबर 2023 में 1297 यूनिट बेचे थे और प्रेजेंट दिसंबर 2023 में इन्होंने 769 व्हीकल बेचे हैं, 769 व्हीकल्स बेचे हैं। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी नेगेटिव है, -40.70% है, जो कि बहुत बुरी तरह से पिटी हुई है। और यहाँ पर 9वें स्थान पर आती है ओकिनावा ऑटोटेक। पत्ता साफ होने की तैयारी है, ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे चाइनीज प्रोडक्ट के नाम पर। इन्होंने जो यूज़ किया, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी और इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इतनी कम थी कि इन्होंने बहुत बुरी तरह से मात खाई। जो गाड़ी 5वें स्थान पर आ रही थी वो आज 9वें स्थान पर आ गई है। नवंबर में 2023 में इन्होंने 1258 यूनिट बेचे थे, जो कि घटकर 965 यूनिट रह गए हैं। इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ -23.29% हो गई है। 8वें स्थान पर आता है बिगॉज ऑटो, 1606 यूनिट नवंबर 2023 में, और दिसंबर 2023 में इन्होंने बेचे 1214 यूनिट, लगभग -24.40% की गिरावट। अब बात करते हैं हम 7वें स्थान पर आने वाली इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक। जॉय ई बाइक ने नवंबर में 1188 यूनिट बेचे थे, जो दिसंबर 2023 में 1460 यूनिट बेचे। इनकी मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सलाम है, इन्होंने अच्छी बढ़त दिखाई, 18.43% की ग्रोथ दर्ज करी है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ मैं समझता हूँ इस महीने की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, वो जॉय ई बाइक्स ने दर्ज करके दिखाई है। यहाँ पे 6ठे स्थान पर आता है हीरो मोटर कॉर्प का हीरो विडा V1 प्रो, जिन्होंने नवंबर में लॉन्च के समय 3043 यूनिट बेचे थे। काफी जगह इन्होंने अपने शोरूम खोले और बहुत सारे व्हीकल्स इन्होंने लॉन्च करे। लगभग इन्होंने 3043 जो यूनिट बेचे थे वो दिसंबर 2023 में घटकर लगभग 1592 यूनिट्स रह गए। सबसे बड़ी गिरावट इनके हीरो वीडा V1 प्रो स्कूटर में देखने को मिली, जो कि लगभग मंथ ऑन मंथ माइनस नेगेटिव ग्रोथ में है, 47%, 47.68%। ये हो सकता है कि अब जनवरी में ये अपना अच्छा दांव खेलकर, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर और एक बहुत खूबसूरत सा प्रोडक्ट मार्केट में लाकर धूम मचा दें। मुझे लगता है जहां तक कि इस बार ये चौथा या 5वां स्थान प्राप्त करने की तैयारी में भी आ सकते हैं, ऐसा मेरा निजी विचार है। 5वें स्थान पर वही सबकी फेवरेट ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, यानी कि एम्पियर मैग्नस EX और एम्पियर की प्राइमस, जहां नवंबर में इन्होंने 4412 यूनिट बेचे थे, दिसंबर महीने में 2974 यूनिट बेचे हैं। गिरावट बहुत बुरी तरह से है, -32.59%।
ये ग्रीज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शायद हो सकता है एक नेगेटिव फेज़ है, पर मुझे ये उम्मीद है कि अगर इन्होंने अपनी कीमतें गिरा दी तो ये वापस ग्रो कर जाएंगे। इनको वाकई में अपनी कीमतों में सुधार करना चाहिए। सब्सिडी ऑलरेडी इनकी बहुत कम हो चुकी है, सबकी ही बहुत कम हो चुकी है, इनकी ही नहीं सबकी ही बहुत कम हो चुकी है। और अगर ये अच्छे ऑफर्स देने शुरू कर देते हैं और साथ के साथ क्वालिटी वही रखते हैं जो आज तक है, तो शायद ये ग्रो करने लग जाएंगे, ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ सकते हैं, इनकी सेल्स फिगर में काफ़ी इजाफा हो सकता है। अब आते हैं चौथे स्थान पर है एथर एनर्जी, जिन्होंने नवंबर 2023 में लगभग 9,256 यूनिट बेचे थे और बहुत देखा जाए तो दिसंबर 2023 में 6,481 यूनिट बेचे। इनकी भी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में है 29.98%। ये भी एक नेगेटिव फेज का सामना कर रहे हैं। मेरी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, क्योंकि देखो एथर और वीडा दोनों प्रोडक्ट दोनों सिमिलर कंपनी के हैं, लगभग काफ़ी सिमिलैरिटीज़ इनमें हैं। तो ये दोनों मिलकर अगर एक हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि इनकी ग्रोथ बढ़ जाए। अब इसके बाद आते हैं थर्ड प्लेस पे, बजाज चेतक की बात करते हैं, जो कि सबसे प्यारा स्कूटर है, लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, कंफर्ट वाइज सबसे बेस्ट स्कूटर मुझे बजाज चेतक भी लगता है, जिन्होंने नवंबर 2023 में 11,810 यूनिट बेचे और दिसंबर 2023 में इन्होंने 10,323 यूनिट बेचे हैं। इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी नेगेटिव में है 12.59%, 12.59%। तो ये देखा जाए तो ठीक है, इनकी ज़्यादा जो है ना नेगेटिव में नहीं जा रही है ग्रोथ, पर मुझे उम्मीद है कि ये भी अच्छा ग्रो करेंगे। सेकंड पोजीशन पे आता है टीवीएस आई क्यूब। भाई इसने तो तहलका मचा दिया, कहाँ चौथे पायदान पे खड़ा था और दूसरे पायदान पे आ गया। नवंबर 2023 में इनकी सेल थी 19,076 यूनिट, जहां दिसंबर में घट कर रह गई 12,216 यूनिट, -35.96%। ये इम्पैक्ट नेगेटिव का लगता है सभी पर एक साथ आया है। दिसंबर महीने में लोगों ने गाड़ियां खरीदने में अपना इंटरेस्ट कम शो किया है। चलिए अब आते हैं विनर, नंबर 1 प्लेस पर आने वाली गाड़ी ओला इलेक्ट्रिक पर। देखिए साहब, ओला के बहुत सारे वेरिएंट मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें आप भी जानते हैं ओला S1 प्रो जेन 2, ओला S1 एयर, ओला S1 X प्लस, ओला S1, उसके भी दो वेरिएंट एक्स्ट्रा 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ और 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आए हैं। और बहुत ही जल्द इनका आईपीओ भी आने वाला है और बहुत ही जल्द इनकी 3 बाइक्स भी आने वाली हैं, ये सब हम जानते हैं। तो इस फेज का विनर ओला ही है, जिसने नवंबर माह में 29,908 यूनिट बेचकर रिकॉर्ड बनाया था और दिसंबर 2023 में मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 1.3%, 1.03% की ग्रोथ लेकर जिन्होंने 30,219 यूनिट बेचे हैं, ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि इनका नया प्रोडक्ट, इनकी जो 3 मोटरसाइकिल है, बहुत ही जल्द मार्केट में आने वाली हैं और इनका आईपीओ भी आने वाला है, जो सरप्राइजिंगली मार्केट में इनके लॉस इन्होंने बताए हैं उससे रिकवर कर लेगा और बेहतर परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि इन्होंने अभी नंबर 1 स्थान ले रखा है, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। पर एक बात मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहूँगा, ओला अपनी सर्विस और मेंटेनेंस पे थोड़ा सा और ध्यान देगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि ओला की शेप मुझे पसंद नहीं है, इसका परफॉर्मेंस मुझे पसंद है,
हाँ, ओला की सर्विस मुझे पसंद नहीं है, हालांकि इसकी प्रोडक्ट वाकई में अच्छी है, क्वालिटी वाइज देखा जाए तो, एक्सेप्ट बैटरी, एक्सेप्ट इनके सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े ग्लिचेस आते हैं और बेचारा आदमी खड़ा सा दंग रह जाता है, बोले अब क्या करूं। चलिए, ये तो था इन सब गाड़ियों की सेल्स का रिकॉर्ड, और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बताइएगा आपको ये कैसा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत अच्छे से किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।